इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इस दौरान सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नवरात्रि का 8वां और 9वां दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, यानी इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। आपको बता दें कि इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिसके कारण अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग एक साथ बन रहा है। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा और इस दिन ही कन्या पूजन भी होगा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को समर्पित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। वो सफेद वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जाता है। ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा होती है। इनकी साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती का यह स्वरूप किसी संत के समान था। एक बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने का प्रण लिया। इनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चली। भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और तूफानी बारिश भी तपस्या का संकल्प नहीं तोड़ पाई। कहते हैं देवी ब्रह्मचारिणी केवल फूल, फल और बिल्व पत्र के पत्तियां खाकर ही हजारों साल तक जीवित रही थी। जब भगवान शिव नहीं माने तो उन्होंने इन चीजों का भी त्याग कर दिया और बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या को जारी रखा। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी किसी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि उनके जैसा कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में जरूर मिलेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पीले या सफेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इस दिन देवी को सफेद वस्त्र अर्पित करने से भाग्य चमक सकता है। ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पूजा के समय ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप करें। चलिए, फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इंस्टा फीड की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।